मुंबई। आगाज समस्तिका को वाइल्ड लाइफ किस किया जा रहा था और समस्तिका भी एकदम से चौंक गई थी। जिस तरह से आगाज उसे किस कर रहा था उसके किस में अग्रेशन साफ पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपना सारा गुस्सा किस में उतार रहा है और वो इस वक्त उस किस में इतना ज्यादा खोया हुआ था, उस किस में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसे अपने फोन का भी पता नहीं चल रहा था जो कब से बज जा रहा था। समस्तिका उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाई और आगाज के होंठ उस पर हावी होने लगे तो उसने भी आगाज के कंधों पर अपने हाथ रख दिए थे और उसे स्मूच करना शुरू कर दिया था। पर समस्तिका के हाथ लगातार आगाज के कंधों पर कस रहे थे और आगाज के हाथ समस्तिका की कमर को नापने में लगे हुए थे। तकरीबन 5 मिनट दोनों यूं ही एक दूसरे को स्मूच करते रहे और फिर आगाज का फोन एक बार फिर से बजा, तो इस बार आगाज ने समस्तिका के होठों को छोड़ा। वो हैरानी से समस्तिका की तरफ देख रहा था। पता नहीं उसे समस्तिक से ऐसी क्या अट्रैक्शन होती थी कि वो बिना कुछ देखे समझे उसे किस करना शुरू कर देता था। वही समस्तिका भी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब उसने आगाज की नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और जल्दी से घर के बाहर की तरफ भाग गई। आगाज ने उसे घूर कर देखा। उसने अपना फोन रिसीव किया जिस पर इंस्पेक्टर का कॉल आ रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर लोकेशन पर पहुंच चुके थे। आगाज ने फोन रिसीव किया और फिर इंस्पेक्टर से बात करते हुए बाहर की तरफ आया। बाहर ही इंस्पेक्टर की गाड़ी थी। आगाज ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि अंदर वो कैब ड्राइवर बैठा है, उसे हिरासत में लें और उसका वो हाल करें कि वो आइंदा कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश ना करें। इंस्पेक्टर ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, डोंट वरी मिस्टर चौहान, हम उस कैब ड्राइवर को आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अगर आपको खुद भी उसे सजा। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक कर बोला, मैंने उसे जितनी सजा देनी थी दे दी। अगर आप लोग उसे 5 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो वो बचने नहीं वाला। इंस्पेक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आगाज मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इंस्पेक्टर खुद से ही बोले, जब वो 5 मिनट में मरने वाला है तो उसे हिरासत में ले जाकर भी क्या करेंगे, 5 मिनट यहीं पर चाय पानी पी लेते हैं। ये बोलकर वो अपनी जिप्सी में ही बैठ गए और अपने कलीग से बातें करने लगे, जबकि आगाज समस्तिका को लेकर वहां से निकल चुका था। समस्तिका अपनी सीट पर बैठी चुपचाप बाहर की तरफ देख रही थी और आगाज कभी उसकी तरफ देख रहा था तो कभी बाहर की तरफ और कभी सामने की तरफ। उसने सिगरेट जलाई और जैसे ही सिगरेट जली समस्तिका को खांसी आने लगी। वो तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? आगाज तुरंत बोला, तुमने किया था क्या? मैंने कहा था तुमसे वहीं पर रहो, मैं तुम्हें चौहान मेंशन ले जाऊंगा। लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया तो मैं किस खुशी में इंतजार करूं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। समस्तिका ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आगाज ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बार फिर से चौहान फार्म हाउस के बाहर रुकी तो समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे एक बार फिर से यहाँ क्यों ले आए? मुझे चौहान मैंशन जाना है मिस्टर चौहान, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। उसके बाद पूरी होती है उससे पहले ही आगाज गाड़ी से बाहर निकल चुका था, लेकिन वो वहां से गया नहीं। वो वापस कार के अंदर झुका और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तुम यहां से अकेली गई तो अपनी रिस्क पर जाना, इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। ये बोलकर अब वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया और समस्तिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो भी गाड़ी से बाहर निकली और आगाज के पीछे पीछे आए। आगाज अपने रूम में आ गया था और आकर सोफे पर बैठकर एक बार फिर से सिगरेट पीने लगा था। समस्तिका रूम में आए और आते ही जब उसे सिगरेट की स्मेल आई तो उसकी तरफ देखते हैं बोली, आपके पास सिगरेट पीने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा है। मुझे चौहान मैंशन जाना है। आस्तिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो स्कूल से आ चुका होगा। स्कूल से आते ही वो मुझे ढूंढेगा। आज सुबह भी मैं चौहान मैंशन नहीं थी। वो मेरे बिना स्कूल गया। कम से कम आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आज उसका स्कूल में पहला दिन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हालत है चौहान मैंशन जाने की?
उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से शॉक्ड रह गई और चुप भी हो गई। हालत तो उसे भी पता था कि उसकी नहीं है चौहान मैंशन जाने की। आगाज सिगरेट पीते हुए ही अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। समस्तिका की सांस थोड़ी गहरी होने लगी। आगाज उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, अपनी गर्दन का हाल देखा है तुमने? ऐसी हालत में तुम माँ के सामने जाओगी। वैसे तो मुझे पता है तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें जाना है तो बाहर गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, मैं उसे फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें चौहान मैंशन ले जाएगा। लेकिन मैं चौहान मैंशन तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका कुछ बोल ही नहीं पाए। वो बस चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी रही। आगाज अब पीछे की तरफ हुआ। उसने सिगरेट यूं ही नीचे जमीन पर फेंक कर मसल दी और बोला, कुछ ही देर में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, वो पहनकर फ्रेश हो जाना, उसके बाद हम चौहान मैंशन चलेंगे। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज ने कभी उससे इतने प्यार से बात की ही नहीं थी। उसे तो हैरानी हो रही थी और यकीन भी नहीं हो रहा था कि सचमुच उसके साथ आगाज है ना, कहीं उसका प्रिय प्राणी बदल तो नहीं गया। लेकिन अचानक ही आगाज का दिमाग ठनका और उसने तुरंत पलटकर समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका बेड पर जाने वाली थी। जब उसके कपड़े आते तो वो चेंज कर लेती। तब तक वो आराम करने का सोच रही थी, लेकिन वो बेड की तरफ जाती उससे पहले आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आगाज गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता चला? समस्तिका उसके सवाल पर एकदम से हड़बड़ा गई। उसे खुद नहीं पता था कि उसे आगाज के फोन का पासवर्ड कैसे पता। उसने तो अपनी बर्थ डेट लगाई थी, ऐसे में अगर उसके फोन का पासवर्ड खुल गया तो इसमें उसका क्या कसूर था। लेकिन वो कहाँ अपनी बात सीधा सीधा मानने वाली थी। वो तुरंत बोली, आप फोन के पासवर्ड की बात करते हैं, मैं तो आपके दिमाग का पासवर्ड भी खोल दूं। टैलेंट है मेरा, और हर बार अपना टैलेंट किसी को बताया नहीं जाता। ये बोलकर उसने तुरंत आगाज से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी। उसके सवाल पर आगाज को जितना गुस्सा आ रहा था उतना तो उसकी हरकत पर भी नहीं आया था। अगले ही पल उसने जोर से समस्तिका को धक्का दिया तो समस्तिका सीधा बेड पर जाकर गिरी। आगाज ने खुद को तुरंत उसके ऊपर झुकाया और बोला, अब जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि तुमने मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता किया, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। बेशक से दिन हो, रात हो, अगली सुबह हो, अगली रातें, महीना बीत जाए, मैं यूं ही तुम्हारे ऊपर झुका रहूंगा जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से बोली, और अगर आपको वॉशरूम जाना हुआ तो? उसके स्टुपिड से सवाल पर आगाज उसकी तरफ देखता ही रह गया और समस्तिका हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। आगाज गुस्से से बोला, खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती हो ना तुम? समस्तिका मासूमियत से बोली, मैंने तो आपसे नॉर्मल सवाल पूछा है, ऐसा कुछ तो नहीं पूछा कि दुनिया में नहीं होता। अब हर इंसान को इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ती है ना, बस यही तो पूछा मैंने आपसे कि जब कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। कहीं मुझे तो गंदा नहीं कर देंगे ना? आपको बचपन वाली आदत तो नहीं है ना? आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें बड़ा पता है कि मुझे बचपन में कौन सी आदत थी और कौन सी नहीं। अपनी लिमिट में रहो, अगर लिमिट क्रॉस करोगी ना तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, बहुत पछताओगी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दुनिया पलट दूंगा। ये सारी बातें मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो चुकी हैं मिस्टर चौहान। जरा कुछ नया सुनाए ना। उसकी बात सुनकर आगाज उसे गहरी नजरों से देखने लगा। आज तक उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई थीं, वो लड़कियां जो उस पर मरती थीं, उस पर फिदा थीं, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थीं और आगाज के एक इशारे पर तो वो जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बनाने को तैयार हो जाती थीं। आगाज के सामने उनकी जुबान नहीं चलती थी, वो आगाज के सामने ऐसे पेश आती थी जैसे वो उसके हाथों की कठपुतली हो, सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर जाती थी। लेकिन समस्तिका उन लड़कियों में से बहुत अलग थी। वो कभी उसे खुश करने के लिए फालतू की बकवास नहीं करती थी, वो कभी उसे इम्प्रेस करने के लिए फालतू की हरकतें नहीं करती थी। वो शायद दुनिया की पहली लड़की थी जो आगाज को मुंह तोड़ जवाब देती थी,
और शायद वो पहली लड़की थी जो आगाज के करीब आई थी, वरना आज तक आगाज कभी किसी को खुद के ऊपर हाथ भी नहीं लगाने देता था। उसे किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं था, और समस्तिका के होठों को तो जैसे आगाज शरबत समझकर पीता था, और उन दोनों के बीच इंटीमेसी तो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा होती थी। वो कुछ पल समस्तिका को देखता रहा। समस्तिका एकदम से बोली, मिस्टर चौहान। आगाज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो समस्तिका के चेहरे में खोया हुआ था। समस्तिका एक बार फिर से बोली, मिस्टर चौहान। आगाज ने इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। समस्तिका अब एक बार फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, चौहान साहब। उसके मुंह से चौहान साहब सुनकर आगाज एकदम से होश में आया और बोला, हूं। उसके मुंह से हूं सुनकर समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, आपका तो पता नहीं मुझे नेचर कॉल आई है, क्या मैं वॉशरूम जाऊं? आगाज मुस्कुराया और पीछे की तरह हट गया। समस्तिका तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी आगाज को होश आया कि वो उसे पागल बनाकर वॉशरूम जा चुकी है। वो तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक समस्तिका ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन उससे चिटकनी नहीं लग रही थी। वो तुरंत अब पीछे की तरफ हट गई। आगाज ने एक झटके से दरवाजा खोला। लगभग से वो दरवाजा टूट गया था और अब उसकी गुस्से भरी नजरें समस्तिका पर थीं। समस्तिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, प्लीज चौहान साहब, गुस्सा मत करिए ना। मुझे सच में नहीं पता मैंने आपके फोन का पासवर्ड कैसे खोल दिया। मैंने तो यूं ही वो नंबर लगाया था और वो फोन अनलॉक हो गया, तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? आगाज तुरंत बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? समस्तिका भी फटाक से बोली, कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। आगाज की नजरें उस पर और भी ज्यादा सख्त और गहरी हो गईं। आईब्रो उठाकर वो उसे तिरछी नजरों से जिस तरह से देख रहा था, समस्तिका को ऐसा लग रहा था जैसे नजर में वो उसे कच्चा खा जाएगा। आगाज एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ। समस्तिका पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन वो वहां से पीछे होती उससे पहले ही उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा पीछे की तरफ जाकर गिरी। पीछे बाथटब जो पानी से भरा हुआ था, किसी मछली की तरह वो छपाक की आवाज करते हुए उसे बाथटब में गिर चुकी थी और पानी की बूंदें सीधा आगाज के चेहरे पर जाकर गिरी थीं। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल जब उसकी नजरें समस्तिका पर गई तो वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। समस्तिका ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो पहले ही उसकी बॉडी को काफी हद तक रिलीज कर रही थी, और पानी में गिरने के बाद तो वो उसके होश ही उड़ने लगी थी। अगर एक बार फिर से अपने दिल के तार कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, जो समस्तिका दूर बाथटब में लेटी भी छेड़े जा रही थी। आगाज तो समस्तिका को वैसे ही नहीं छोड़ता था, और अब उसके साथ वॉशरूम में इस तरह की कंडीशन में खुद को महसूस कर समस्तिका का गला सूखने लगा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे बाहर जाना है चौहान साहब। आगाज ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और बाथटब के अंदर आते हुए बोला, अब जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता, तुम यहां से हिल भी नहीं सकती, मिसेज चौहान। उसके मुंह से खुद के लिए मिसेज चौहान सुनकर समस्तिका एकदम से चौंक गई। अब उसकी खुद की नजरें आगाज से हट नहीं पा रही थी और आगाज उस पर झुकने लगा था। समस्तिका की धड़कनों ने शोर मचा दिया। वो आगाज को नहीं बताना चाहती थी कि उसने अपना बर्थ डेट उसके फोन पर पासवर्ड के तौर पर लगाया था। पता नहीं क्यों उसे आगाज को अपना बर्थडे बताना सही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस बात का आगाज पता नहीं क्या ही मतलब निकाल लेगा। वहीं आगाज जानना चाहता था कि जो बात किसी को भी नहीं पता वो समस्तिका को कैसे पता। उसे कैसे पता कि उसकी एंजल का बर्थ डेट उसके फोन का पासवर्ड है। उसकी एंजल जो उसके बचपन का प्यार थी, लेकिन वो बचपन का प्यार आगाज के दिल और दिमाग में अभी तक जिंदा था। हालांकि उसे अपनी एंजल की तमन्ना नहीं थी, लेकिन वो जीते जी उसे भूल भी नहीं सकता था। मुंबई, चौहान फार्म हाउस। जैसे ही आगाज ने समस्तिका के लिए मिसेज चौहान कहा, समस्तिका एकदम से हैरान रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी और आगाज एक बार फिर से समस्तिका के ऊपर झुकते हुए बोला, मैं तब तक तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता। तुम ना ही यहां से हिल सकती हो और ना ही यहां से जा सकती हो, मिसेज चौहान। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से मिसेज चौहान शब्द पर काफी जोर दिया तो समस्तिका का दिल भी जोरों से धड़कने लगा।
वो आगाज पर से अपनी नजरें हटाए नहीं पा रही थी और ऊपर से ठंडे ठंडे पानी में उससे ठंड लग रही थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप अपने फोन का कोई भी पासवर्ड दोबारा सेट कर दीजिए और फोन मुझे दीजिए। अगर मैंने वो पासवर्ड खोल दिया तब तो आप मान जाएंगे ना कि मैं न सिर्फ आपके फोन का पासवर्ड खोल सकती हूँ बल्कि आपके दिमाग भी खोल सकती हूँ। आगाज ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। आगाज गहरी आवाज में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? किसी के फोन का पासवर्ड खोलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे चैलेंज कर रही हो तो ओक फाइन। अब मैं एक बार फिर से अपने फोन का पासवर्ड रिसेट कर रहा हूं और मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे फोन का पासवर्ड कैसे खोलती हो। ये बोलते हुए उसने वो साइड में रखा अपना फोन उठाया जो उसने बाथटब में आने से पहले साइड में रख दिया था, ताकि खराब ना हो जाए। उसने अपने फोन का पासवर्ड रिसेट किया और फिर समस्तिका की तरफ अपना फोन बढ़ाया। समस्तिका की बॉडी ठंडे पानी की वजह से कांप रही थी और उसके हाथ डर की वजह से, लेकिन उसे किसी भी तरह आगाज के फोन का पासवर्ड खोलना था। वो मन ही मां बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिस्टर चौहान ने पासवर्ड चेंज ना किया। उन्होंने पक्का पासवर्ड तो चेंज कर दिया होगा, लेकिन अब उन्होंने पासवर्ड क्या लगाया होगा? ये सोचते हुए उसका दिमाग फट रहा था। तभी वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं अब कौन सी बर्थ डेट लगाऊं? मुझे मिस्टर चौहान की बर्थ डेट तो नहीं पता, क्या मैं उसकी बर्थ डेट लगा कर देखूं? वैसे भी मेरी बर्थ डेट से भी तो पासवर्ड खुल गया था, ना हो सकता है उस नमूने की बर्थ डेट से भी पासवर्ड खुल जाए। कंफर्म तो नहीं है लेकिन रिस्क तो ले सकती हूं ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़े शरारती से एक्सप्रेशन थे। आगाज घूरती हुई नजरों से उसे देख रहा था। वो अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, खोलो मेरे फोन का पासवर्ड, मैं भी देखूं तुम मेरा दिमाग कैसे खोल सकती हो। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, और अगर मैंने आपके फोन का पासवर्ड खोल दिया तो क्या आप मुझे यहां से जाने देंगे? क्या आप मुझे अभी इसी वक्त चौहान मैंशन लेकर जाएंगे? और क्या आप ये बार बार मुझे जो टोंट मारते हैं वो टोंट मारना बंद करेंगे? आगाज चेहरे पर एक्सप्रेशन लिए बोला, कीमत कुछ ज्यादा ही नहीं मांग ली तुमने? इतनी औकात तो नहीं है तुम्हारी। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मांगने वाला अपनी औकात के हिसाब से कहाँ मांगता है चौहान साहब? मांगने वाले की मांग सामने वाले की औकात पर डिपेंड करती है। अब सामने वाले की औकात चवन्नी देने की भी ना हो और मांगने वाला हीरा मांग ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सामने वाला अपने हाथ में हीरा लेकर बैठा हो और मांगने वाला चवन्नी मांग ले तो ये तो बड़ी गलत बात है। आगाज की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, दिमाग तो बहुत चलाती हो तुम। समस्तिका भी मुस्कुराई और बोली, अगर भगवान ने दिया है तो चला रही हूं, वरना कुछ लोगों को तो भगवान देता ही नहीं है, वो बस अपनी जुबान चलाते रह जाते हैं। उसकी बातों का तंज आगाज बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो फोन की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो उठाकर बोला, पासवर्ड। समस्तिका के चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी, लेकिन अब एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी उंगली फोन की स्क्रीन पर रखी और फिर अपने नमूने की बर्थ डेट फोन के पासवर्ड पर डाल दी और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे पर एकदम से खुशी झलक उठी, क्योंकि उसने जो बर्थ डेट डाली थी वो उस फोन का पासवर्ड थी। जैसे ही फोन अनलॉक होने की आवाज आए, आगाज की भी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत समस्तिका के हाथों से अपना फोन लिया। फोन अनलॉक था। उसने पहले अपने फोन की तरफ देखा और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समस्तिका की तरफ। समस्तिका के चेहरे पर बड़ी गजब की स्माइल थी। उसने भी अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बड़े स्टाइल से बोली, खोल दिया ना आपका दिमाग? आगाज दांत पीसते हुए बोला, व्हाट द फक, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। समस्तिका, जो इस वक्त हद से ज्यादा एक्साइटेड थी, वो यूं ही बोली, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है चौहान साहब। आपने सुना नहीं क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल की और तभी आगाज ने उसे घूर कर देखा और बोला, ओ रियली, जो हम दोनों के बीच वो क्या है, लव या वॉर? उसके सवाल पर समस्तिका एकदम से चौंक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो हड़बड़ा गई और अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ। आपने कहा था कि अगर मैंने आपके फोन का पासवर्ड खोल दिया तो आप मुझे यहां से जाने देंगे।
ये बोलकर वो जैसे ही बाथटब से बाहर निकलने को हुई, अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। समस्तिका सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी और एक बार फिर से पानी में उसका छपाक हो चुका था। उसके हाथ आगाज के कंधे पर थे और उसका चेहरा आगाज के चेहरे के बिल्कुल करीब, और उन दोनों के सीने आपस में मिले हुए थे और धड़कनों ने तो ऐसे रफ्तार मचा रखी थी जैसे अगर उन्हें काबू में नहीं किया गया तो न जाने किस दुनिया में चली जाएगी। समस्तिका की धड़कन आगाज को सुनाई दे रही थी और आगाज एक बार फिर से उसके चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, जवाब दो ना, जो हम दोनों के बीच चल रहा है वो क्या है, लव या वॉर? समस्तिका गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे यहां से जाना है। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई थी और उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थी क्योंकि आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया था। पानी के अंदर से अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस कर समस्तिका की जान और भी ज्यादा निकलने लगी थी। पानी के अंदर भी उसका गला सूखने लगा था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे छोड़िए चौहान साहब। आगाज गुस्से भरी आवाज में बोला, जब तक मुझे तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समस्तिका हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। जिस तरह से उसने समस्तिका को पकड़ा हुआ था और जिन नजरों से आगाज समस्तिका को देख रहा था, समस्तिका समझ चुकी थी कि आगाज उसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो धीमे से बोली, लव। पता नहीं क्यों उसके मुंह से अचानक ही लव निकल गया था, लेकिन आगाज को उसका कहा सुनता उससे पहले उसका फोन बजने लगा। समस्तिका और आगाज एकदम से होश में आए। आगाज ने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर वैष्णवी जी का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से आस्तिक रोते हुए ही आवाज आई, आप कहाँ हो माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। क्या आप मुझसे नाराज हो? आगाज, जिसका फोन गलती से स्पीकर पर ऑन हो गया था, जैसे ही उसके साथ बैठी समस्तिका ने आस्तिक की आवाज सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत आगाज के हाथों से फोन लिया और बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, माँ आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। मैं बस अभी आपके पास आ रही हूँ। आप रोना बंद करो। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती और ना ही कभी आपसे नाराज हो सकती हूँ। आस्तिक एक बार फिर से रोते हुए बोला, लेकिन फिर आप चली क्यों गई माँ? उसकी बात सुनते हुए समस्तिका की घूरती हुई नजरें आगाज पर थीं। उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। पहले वो उसे जबरदस्ती पार्टी में लेकर गया और फिर उसे चौहान मैंशन लेकर जाने की बजाय यहाँ चौहान फार्म हाउस ले आया। उसने तुरंत फोन पर अपना हाथ रखा और गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, कम से कम अब तो मुझे आप चौहान मैंशन ले जाइए। देखिए आस्तिक कितना रो रहा है। आपने तो कहा था कि आप उसके डैड हैं और हमेशा उसका ख्याल रखेंगे, तो आप उसे ऐसे रोने कैसे दे सकते हैं? अगर वो ज्यादा रोएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज आप मुझे चौहान मैंशन ले चलिए ना। वो अभी बोल ही रही थी कि आगाज ने उसके हाथों से फोन लिया और अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, आपकी माँ कहीं नहीं गई है बेटा, वो मेरे साथ ही है। कल रात हम पार्टी में गए थे और वो से आते आते हमें देरी हो गई तो हम रास्ते में रुक गए थे, पर आप फिक्र मत करिए, अभी थोड़ी ही देर में हम आ रहे हैं। तब तक आप दादी माँ से कहिए कि आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। आप अभी अभी स्कूल से आए हो ना? आस्तिक रोते हुए बोला, आप सच कह रहे हैं ना? आप अभी माँ को लेकर आ रहे हैं ना? आगाज एक बार फिर से बोला, बस आप आधा घंटा दीजिए मुझे, आधे घंटे बाद आपकी माँ आपके सामने होंगी। ये बोलते हुए उसकी गहरी नजरें समस्तिका पर थीं और समस्तिका भी एकटक बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। आगाज ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बाथटब से बाहर निकल गया। समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करते हुए बोली, कहीं चौहान साहब ने मेरा जवाब सुन तो नहीं लिया होगा। पता नहीं, अगर उन्होंने मेरा जवाब सुना होगा तो क्या सोच रहे होंगे। वैसे भी वो न जाने मुझे क्या क्या सुनाते रहते हैं। अब पता नहीं मेरा जवाब सुनकर उनके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। हे भगवान, मुझे किसी आंधी और सुनामी से बेशक से मत बचाना, लेकिन चौहान साहब के गुस्से और बातों के तूफान से जरूर बचा लेना। समस्तिका भी वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर आते ही उसकी नजर आगाज पर गई, जिसने अपने कपड़े बदल भी लिए थे।
वो अभी सवालिया नजरों से आगाज की तरफ अच्छी रही थी कि आगाज अपनी पॉकेट में अपने हाथ डालकर बोला, मुझे क्या देख रही हो? जितनी इंटेंस नजरों से मुझे देख रही हो, अगर वही नजरें कहीं और घुमाओगे तो तुम्हें मुझसे कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान थी, लेकिन जब उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर सामने टेबल पर रखे हुए बैग पर गई। उस बैग को देखकर वो मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसे बैग में कुछ और नहीं बल्कि उसके लिए कपड़े ही है। वो तुरंत उस बैग की तरफ आई और उसमें से कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वहीं उसे चेंजिंग रूम जाते देख पता नहीं क्यों लेकिन आगाज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। समस्तिका ने इस वक्त जो ड्रेस पहनी हुई थी वो पूरी पानी से भीगी हुई थी और उसमें उसकी बॉडी रिवील भी हो रही थी, और जिस तरह से वो कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे उस हालत में समस्तिका को देखना आगाज को कुछ अजीब सा फील करवा रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं रोक पाया तो वो भी समस्तिका के पीछे पीछे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। चौहान फार्म हाउस। समस्तिका जैसे ही चेंजिंग रूम की तरफ गई, आगाज जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे गया। तब तक समस्तिका ने अपनी ड्रेस उतार दी थी और अब वो सिर्फ इनरवियर में रह गई थी। लेकिन जैसे ही उसने आगाज को अपने सामने देखा, उसने तुरंत अपनी ड्रेस को वापस खुद से चिपका लिया और गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको गुड़ नजर आती हूं क्या मिस्टर चौहान, जो आप बार बार मुझसे चिपकने के लिए मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं? आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां होती रहती है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां पर तुम्हारे लिए आया हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा परफ्यूम यहां पर रखा है जो मुझे स्प्रे करना है, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। ये बोलते हुए उसने वही साइड में रखा हुआ परफ्यूम उठाया। समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पोपट हो गया। वहीं आगाज खुद पर हैरान था कि वो समस्तिका के पीछे पीछे वहां पर आया ही क्यों। वो खुद पर ही गुस्सा करते हुए बाहर की तरफ चला गया और समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं भी ना पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा बकवास करती हूँ, पर मिस्टर चौहान भी कुछ कम नहीं है, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जरूरी थोड़ी ना है वो सच में परफ्यूम के लिए आए हो। वैसे भी अपनी बात से पलटना तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बोलकर उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस देखकर वो अब जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज करने लगी थी। वही आगाज ने भी बाहर आकर राहत की सांस ली, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी नजरें चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद समस्तिका चेंजिंग रूम से बाहर आई और उसने अपने बालों को हल्का सा जुड़े में बांधा और फिर वो दोनों चौहान फार्म हाउस से बाहर आकर चौहान मैंशन के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक भी बेसब्री से समस्तिका का इंतजार कर रहा था। उसे समस्तिका के बिना रहने की आदत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में समस्तिका को कुछ ना कुछ काम आ जाता था जिसकी वजह से वो आस्तिक को बहुत कम वक्त दे पा रही थी और यही चीज आस्तिक को बहुत तकलीफ दे रही थी। जैसे ही उसने बाहर गाड़ी का हॉर्न सुना वो तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भाग गया। वैष्णवी जी ने जब उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो तुरंत उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे आए, लेकिन तब तक आस्तिक बाहर की तरफ जा चुका था। जैसे ही आगाज की गाड़ी रुकी और समस्तिका गाड़ी में से बाहर निकली, आस्तिक सीधा उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों से लिपटकर रोने लगा। समस्तिका ने जल्दी से उसे अपनी गोद में संभाला और बोली, क्या हुआ बच्चे? आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। आपको आपके डैड ने बताया ना, हम लोगों को देरी हो गई थी। बस इसी वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाए। आई एम सो सॉरी बच्चे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब आपकी माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आस्तिक रोते हुए बोला, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। मैं जानता हूँ आपको बहुत जरूरी काम होते हैं। आपको डैड के साथ भी जाना होता है। आपको घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं, पर मैं क्या करूं? जब आप मुझे नहीं दिखाई देती हो तो मुझे रोना आ जाता है। आप जानती है ना, मैं आपको बहुत सारा प्यार करता हूं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ फैला लिए थे और समस्तिका बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। जिंदगी ने उसके साथ गलत तो बहुत कुछ किया था, लेकिन एक चीज अच्छी भी हुई थी जो उसकी जिंदगी में आस्तिक आया, जो उसके जीने की वजह बना। उसने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बड़े ही प्यार से चूम लिया।
वही आगाज भी उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन इस वक्त समस्तिका और आस्तिक पर सिर्फ आगाज की नजरें नहीं थी बल्कि अपने रूम की बालकनी में खड़ी रितिका भी अपनी जहरीली नजरों से आस्तिक और समस्तिका की तरफ देख रही थी। वो उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के करीब देखकर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा बेटा है। मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक चीज समझाई है कि कभी भी कमजोर लोगों पर वार मत करो, बल्कि लोगों की कमजोरी पर वार करो। बहुत सारे लोग जो खुद को स्ट्रांग समझते हैं उनका वहम और वो खुद दोनों टूट जाते हैं। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। ये बोलते हुए उसके वो डेविल एक्सप्रेशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गए थे। आस्तिक की नजर आगाज पर गई तो वो आगाज को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। उसे लग रहा था कि आगाज उसे अपनी गोद में उठाएगा, लेकिन आगाज अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर समस्तिका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ बढ़ाए तो आस्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत आगाज की गोद में आ गया। समस्तिका हैरानी से उनकी तरफ देखती ही रह गई और आगाज आस्तिक को लेकर अंदर की तरफ आ भी गया। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए समस्तिका की तरफ आए और बोली, तो कैसी रही पार्टी? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, अच्छी थी। वैष्णवी जी तुरंत बोली, और पार्टी के बाद वाली पार्टी कैसी थी? समस्तिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, माँ हम एक ही पार्टी में गए थे, पार्टी के बाद कोई पार्टी नहीं थी। वैष्णवी जी उसे शरारती नजरों से देखते हुए बोली, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ मेरे बेटे और तुम्हारे बीच जो चल रहा है, और मैं सच बताऊं मैं बहुत खुश हूं। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर उन्होंने समस्तिका का माथा चूम लिया और समस्तिका बस उनकी तरफ देखती रह गई। वो वैष्णवी जी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें सच बताकर उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी कि उसके और आगाज के बीच ऐसी कोई क्लोजनेस नहीं है। उनकी तो लड़ाई ही खत्म होने का नाम नहीं लेती और आगाज की क्लोजनेस तो किसी और के साथ है। वो बस फीका सा मुस्कुराए। वैष्णवी जी उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले आए। अंदर आकर आगाज आस्तिक को उसके रूम में ले आया था। आस्तिक ने खाना तो खा लिया था, लेकिन वो सुबह जल्दी उठा हुआ था तो अब आगाज ने उसे बेड पर लेटाकर सुला दिया था। उसके लिए ये सब चीज बहुत न्यू थी, इसलिए उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। लेकिन जब वो बेड पर आस्तिक को सुला रहा था तो पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी टैकलिंग हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए आस्तिक को देख रहा था और ना जाने क्यों ही उसने आस्तिक के चेहरे पर झुककर उसके माथे को हल्का सा चूम लिया था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अंदर आकर सीधा अपने कमरे की तरफ आई। उसका सर दर्द हो रहा था और साथ ही साथ पूरी बॉडी भी। वो कैबिनेट की तरफ आई और वहां मेडिकल बॉक्स निकालकर अपने लिए पेन किलर ढूंढने लगी। तभी रूम का दरवाजा खुला और रितिका अंदर आए। समस्तिका को लगा शायद आगाज अंदर आया है, इसलिए वो तुरंत बोली, क्या बात 5 मिनट भी आप मेरे बिना नहीं रह पाए मिस्टर चौहान? आपने तो कहा था कि मुझे गलतफहमी होती है, लेकिन यहाँ तो। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई क्योंकि उसकी नज़र सामने रितिका पर जा चुकी थी। रितिका भी चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए आगे की तरफ आई और बोली, सच ही कहा था शायद तुमसे आगाज ने कि तुम्हें बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है। शायद अब तुम्हें ये गलतफहमी हो रही है कि आगाज तुम्हारे करीब आता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम बहुत गलत हो समस्तिका, क्योंकि तुम में ऐसा कुछ भी नहीं जो आगाज को पसंद आए। आगाज की पसंद तुम्हारे स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर है। तुम जैसी लड़कियों को तो वो नजर भर देखता भी नहीं है, करीब आना तो दूर की बात। समस्तिका तुरंत बोली, ये मेरे और चौहान साहब के बीच की बात है। वो मेरे पास आए या फिर मुझसे दूर जाए, मुझे नहीं लगता तुम्हें इससे कोई मतलब होना चाहिए। ऋतिक तुरंत बोली, मतलब तो मुझे बहुत है। आगाज मेरा दोस्त है। समस्तिका उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, और वो मेरे पति हैं, और एक पति और एक पत्नी के बीच क्या रिश्ता है और क्या नहीं, मुझे नहीं लगता इसके बारे में तुम्हें कोई कमेंट करना चाहिए। रितिका गुस्से से बोली, आगाज ने एक रात तुम्हारे साथ क्या बिता ली? तुम तो हवा में उड़ने लगी। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि उन्होंने मेरे साथ सिर्फ एक ही रात बिताई है? हमने तो बहुत सारी रातें एक साथ बिताई है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है?
उसके सवाल पर अब रितिका कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी रूम के दरवाजे पर एक बार फिर से कदमों की आहट हुई और इस बार आगाज अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र रितिका और समस्तिका दोनों पर थी और उन दोनों की नज़र भी आगाज पर थी। आगाज ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो पूरी गीली थी और वो अपनी शर्ट को हल्का हल्का झाड़ रहा था। जब वो रूम में आ रहा था तो वो एक सर्वेंट से टकरा गया था जिसके हाथों में ट्रे थी और ट्रे में भरे हुए पानी के गिलास भी सीधा उसकी तरफ लुढ़क चुके थे। समस्तिका कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रितिका आगाज के पास आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ आगाज, तुम हो कि मेरा फोन तक नहीं उठा रहे थे, बिजी थे क्या? आगाज थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, हाँ हाँ वो मैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब रितिका ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है आगाज, तुम्हें तो हम दोनों का रिश्ता पता ही है कैसा है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी हैं और एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। ये बोलते हुए उसने आगाज की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और उसे यूं आगाज की शर्ट के बटन खोलते देख समस्तिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। उसे बेहिसाब जलन होने लगी थी जो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और जैसे ही आगाज की नजरें समस्तिका के चेहरे पर गई और उसका लाल होता हुआ चेहरा देखकर पता नहीं क्यों लेकिन जैसे उसे मजा आने लगा। उसने भी रितिका को नहीं रोका और रितिक ने उसे शर्टलेस कर दिया और फिर वही साइड में रखा हुआ टॉवल उठाकर आगाज का सीना साफ करने लगी। समस्तिका ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मेडिकल बॉक्स वही फेंका और रूम से बाहर की तरफ चली गई। उसे यूं रूम से जाते देख रितिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जबकि आगाज मुस्करा रहा था। समस्तिका को चिढ़ाने में तो उसे एक अलग ही मजा आता था। चौहान मैंशन। जब समस्तिका चिढ़ते हुए रूम से बाहर चली गई तो आगाज के चेहरे पर लंबी से स्माइल आ गई। समस्तिका को चिढ़ाने में तो उसे बहुत ज्यादा मजा आता था। वहीं रितिका के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। समस्तिका का रूम से जाना उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। तभी अचानक से ही आगाज पीछे की तरफ पलटा और बोला, तुम्हें एक काम करो, तुम बाहर नीचे हाल में जाओ और जाकर मॉम से कहो कि मेरे लिए खाना लगवा दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना खाने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। रितिका मुस्कुराई और बोली, ओके मैं जाकर आंटी को बोल देती हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका रूम से बाहर आ तो गई थी लेकिन उसका सारा ध्यान अपने रूम में ही था। वहां पर रितिका आगाज के साथ क्या कर रही होगी, ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटने को हो रहा था। वो नीचे आ चुकी थी पर उसकी नजरें ऊपर रूम की तरफ ही थी। तभी अचानक से ही एक सर्वेंट ने उसे बुलाया और वो किचन में चली गई। इसलिए जब रितिका रूम से बाहर निकली तो वो उसे देख नहीं पाई। वहीं रितिका भी सीढ़ियां उतरने लगी लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। वो इविल स्माइल के साथ बोली, अगर मैं नीचे चली गई तो उस समस्तिका को लगेगा कि मैं आगाज के साथ नहीं हूं। क्यों ना उसे और भी ज्यादा जलाया जाए और उसे इस गलतफहमी में रखा जाए कि हम दोनों अभी भी रूम में ही हैं और हम एक दूसरे के साथ खाना खाना चाहते हैं। ये बोलते हुए उसके डेविल एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। अब वो वहीं पर खड़ी सर्वेंट का इंतजार करने लगी ताकि कोई सर्वेंट आए और वो उसे बोल सके कि उसके लिए और आगाज के लिए खाना आगाज के रूम में भिजवा दे। और तभी उसकी नज़र वहां से ही गुजर रही सर्वेंट पर गई और उसने तुरंत उसे खाना ऊपर लाने के लिए बोल दिया। वो सर्वेंट भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं समस्तिका किचन में खड़ी थी और सर्वेंट को कुछ बता रही थी। एक्चुअली आस्तिक को कुछ चीजों से एलर्जी थी और वो सर्वेंट आस्तिक के लिए सूप बना रही थी, इसलिए वो समस्तिका को किचन में लेकर आई थी ताकि समस्तिका उसे बता सके कि आस्तिक को किस किस वेजिटेबल से एलर्जी है, ताकि वो वाली वेजिटेबल वेज सूप में ना डालें। तभी वो सर्वेंट जिसे रितिका ने नीचे भेजा था वो किचन में आकर ट्रॉली में खाना लगने लगी। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये खाना तुम कहाँ लेकर जा रही हो? वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो ऊपर आपके रूम में रितिका मैडम और मालिक रूम में ही खाना लाने के लिए बोल रहे हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर समस्तिका के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उसकी जलन भी अंदर ही अंदर बढ़ रही थी।
अब उसने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा घुमा लिया। वो सर्वेंट खाने की ट्राली लेकर वहां से चली गई। समस्तिका उसे जाते देख मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपका कुछ समझ में नहीं आता चौहान साहब कि आखिर आप चाहते क्या है? एक तरफ मेरे करीब आते हैं, मुझसे ना जाने कैसे कैसे सवाल करते हैं। जब आप ये शादी नहीं मानते तो क्यों आप मेरे करीब आकर मुझ पर अपना राइट भी क्लेम करते हैं? हम दोनों के बीच जो कुछ चल रहा है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वो सब उन पति पत्नी के बीच होता है जिनके बीच प्यार हो, लेकिन हमारे बीच तो प्यार जैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ आपको रितिका भी चाहिए। अगर आपको खाना ही खाना था तो नीचे डाइनिंग हॉल में आकर भी तो खाना खा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो मुझे जलाना है ना। आपको क्या लगता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। आप कीजिए आपको जो करना है। वो सर्वेंट जो समस्तिका के साथ खड़ी थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं गोभी डालनी है क्या? समस्तिका जो इस वक्त अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया, जबकि आस्तिक को गोभी से सख्त एलर्जी थी। समस्तिका किचन से बाहर निकल गई और वो सर्वेंट आस्तिक के लिए सूप बनाने लगी। समस्तिका बाहर हाल में आए और उसने एक बार फिर से ऊपर रूम की तरफ देखा, जहां पर वो सर्वेंट खान की ट्राली लेकर अंदर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज जो आईने के सामने खड़ा था, जैसे ही उसने उस सर्वेंट को खाने की ट्रॉली अंदर लगाते हुए देखा, वो तुरंत बोला, तुम्हें खाना यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने डाइनिंग टेबल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रितिका तुरंत आगे की तरफ आई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, शायद इसे कोई गलतफहमी हो गई, पर कोई बात नहीं ना आगाज, हम यहाँ पर बैठकर भी तो लंच कर सकते हैं। तुम्हें पता है मैंने भी लंच नहीं किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरे अंदर अब इतने भी पेशेंस नहीं है कि मैं नीचे जाकर खाना खा सकूं। प्लीज यहीं पर खाना खा लेते हैं ना। आगाज उसकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिला दिया और दोबारा मिरर की तरफ घूम गया। रितिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सर्वेंट भी हैरान रह गई थी कि रितिका झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने चुपचाप सारा खान डाइनिंग टेबल पर लगाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रितिका भी सोफे पर आकर बैठी और आगाज का वेट करने लगी। आगाज वहां पर आया, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था समस्तिका को देखने का। उसके बिना उसे बेचैनी सी होने लगी थी। वहीं नीचे हाल में खड़ी समस्तिका भी अपनी बेचैनियों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब नहीं संभाल पाई तो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आई। ऊपर आते ही उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए आगाज पर गई, जिसे रितिका अपने हाथों से खाना खिला रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि आगाज खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ रितिका ही खाना खा रही थी, क्योंकि आगाज का पूरा ध्यान तो समस्तिका पर था। लेकिन जब रितिका ने उसे यूं देखा तो उसने तुरंत निवाला बनकर आगाज की तरफ बढ़ा दिया। अब आगाज उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके हाथों से खाना खाने लगा। लेकिन जब ये सब समस्तिका ने देखा तो उसकी आंखों में नमी तैयार गई। वो पैर पटकते हुए अंदर की तरफ आई और कभी क्लोजेट को खोलने लगी तो कभी बंद करने लगी। कभी क्लोजेट से अपनी कोई ड्रेस निकलती तो कभी कोई ड्रेस। वो पूरे रूम में घूम रही थी और उसका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जो अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब नहीं दबा पाई तो आकर आगाज के सामने खड़ी हो गई। आगाज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। समस्तिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं चौहान साहब। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चली गई। वही आगाज बस उसकी तरफ देखता ही रह गया कि उसे आखिर हुआ क्या। लेकिन जब उसे समझ आया कि समस्तिका ने जलन के मारे उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारी है तो उसके चेहरे पर इस बार मुस्कुराहट नहीं आई, बल्कि उसे समस्तिका की टेंशन होने लगी थी। वो तुरंत वहां से समस्तिका के पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन रितिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, तुमने तो कहा था कि तुम दोनों का रिलेशन सिर्फ नेम सेक है। तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ खास नहीं है, तो अब ये सब क्या है आकाश? आगाज ने अपने माथे पर अपनी उंगली रखी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम ऐसा करो, तुम खाना खाओ, मैं ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। वो क्या है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मेरा जाना थोड़ा जरूरी है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से उठा और रूम से बाहर निकल गया। रितिका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो कुछ बोलती है तब तक आगाज वहां से जा चुका था। गुस्से से उसने अपनी मुठिया कसली। वो गुस्से से दांत पीते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए ये सब प्लानिंग की और तुम यूं मुझे छोड़कर चले गए।
आगाज, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पक्का ये उस समस्तिका की वजह से हुआ है। अगर वो इस तरह से आकर तुम्हें सुना कर नहीं जाती तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाते। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मरे जा रही थी, पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम एक पल में मुझसे दूर चले गए, और ये सब उस समस्तिका की वजह से। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसने जोर से अपना हाथ सामने टेबल पर मारा और सारा खाना नीचे गिरा दिया। बर्तन नीचे गिरे तो जोर से आवाज आई और एक सर्वेंट तुरंत भागते हुए वहां पर आए। उसने जब ये सब देखा तो हैरान रह गई। रितिका गुस्से से कहते हुए बोली, गलती से हो गया, ये सब इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है इसे साफ करना, बस वो करो। ये बोलकर रितिका अब खुद वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका नीचे आस्तिक के साथ डाइनिंग टेबल पर थी और उसे सूप पिला रही थी। जैसे ही उसने 2 चम्मच सूप आस्तिक को पिलाया, अचानक से ही आस्तिक के चेहरे का रंग चेंज होने लगा। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वही आस्तिक को सूप टेस्टी लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत चम्मच अपने हाथ में लेकर सूप पीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो काफी सारा सूप पी चुका था। समस्तिका ने जब उसके चेहरे का रंग और भी ज्यादा बदलते हुए देखा तो तुरंत उसे रोकते हुए बोली, तुम ये सूप मत पियो आशिक, शायद ये सही नहीं है। लेकिन आस्तिक जिद करते हुए बोला, मुझे अच्छा लग रहा है माँ, प्लीज मुझे सूप पीने दो। ये बोलकर उसने 1 चम्मच और पी लिया था। वही आगाज जो सीढ़ियां नीचे उतर रहा था, जब उसकी नजर समस्तिका पर गई तो वो तुरंत उसके पास आया। वो समस्तिका को देखकर कुछ कहने लगा था, लेकिन जब उसने आस्तिक की तरफ देखा तो एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत आस्तिक के पास आया और बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? आस्तिक तब तक अपने चेहरे पर इचिंग करने लगा था। समस्तिका भी परेशान होते हो बोली, क्या हुआ आशिक तुम्हें? मैंने कहा था ना तुम ये सूप मत पियो, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? आस्तिक रोते हुए बोला, पता नहीं माँ, लेकिन बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। मुझे कुछ हो रहा है माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन गला दर्द कर रहा है। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा था और मोटे मोटे दाने उसके चेहरे पर और उसकी गर्दन पर उभरने लगे थे। आगाज समझ चुका था कि ये सब एलर्जी की वजह से हुआ है। वो समस्तिका पर चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारे बेटे को किस चीज से एलर्जी है और किस चीज से नहीं? लेकिन तुम्हें पता भी कैसे होगा? मुझे तो लगता ही नहीं ये तुम्हारा अपना बेटा है, इसीलिए तो तुम्हें ना इसकी फिक्र है और ना ही कुछ और। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते बोली, ये क्या बोल रहे हैं चौहान साहब, मुझे आस्तिक की फिक्र नहीं? आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम उसे वो चीज खिलाती ही नहीं जिसकी वजह से उसे ये एलर्जी हो रही है। आस्तिक का रोना और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो सर्वेंट जिसने सूप बनाया था वो भी वहीं पर खड़ी थी। समस्तिका तुरंत उसकी तरफ देखते बोली, तुमने इसमें कौन सी वेजिटेबल्स डाली थी? वो सर्वन डरते हुए बोली, गाजर, टमाटर, थोड़े मटर, गोभी और मशरूम और बीस। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, तुमने इसमें गोभी क्यों डाली? आशिक को गोभी से एलर्जी है? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, लेकिन मैंने आपसे पूछा था और आपने हाँ बोल दिया था। आगाज उन दोनों की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में हो रहा था। उसने तुरंत आस्तिक को अपनी गोद में उठाया। आस्तिक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। समस्तिका उससे आस्तिक को लेने लगी। आगाज ने गुस्से से कहा, दूर रहो, खुद की गलती है और ब्लेम दूसरों पर दे रही हो। अगर तुम्हें इतना ही पता होता कि आस्तिक को गोभी से एलर्जी है तो तुम सर्वेंट को हाँ बोलते ही नहीं। पर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही रहता है। ये बोलते हुए वो गुस्से से समस्तिका को देख रहा था और फिर अगले ही पल वो आस्तिक को लेकर वहां से उसके रूम की तरफ चला गया। समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो भी जल्दी से उन दोनों के पीछे पीछे आस्तिक के रूम में आए। आगाज तुरंत वहां पर आकर एक सर्वेंट से चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से मेडिकल बॉक्स लेकर आओ। वो सर्वेंट जल्दी से बाहर हॉल में गई और वहां से मेडिकल बॉक्स लेकर आए। आगाज ने उस मेडिकल बॉक्स को अपने हाथों में लिया और उसमें सारी मेडिसिन्स देखने लगा, लेकिन जो मेडिसिन्स वो उसमें देख रहा था वो उस बॉक्स में थी ही नहीं। वो जानता था कि एलर्जी होने पर कौन सी मेडिसिन दी जाती है।
उसके एक्सप्रेशंस देखकर समस्तिका समझ रही थी कि शायद उसके पास वो दवा नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि उसे इस एलर्जी की दवा कहाँ से मिलेगी। वो तुरंत वहां से बाहर गई और ऊपर सीढ़ियां चढ़कर अमांश के रूम के बाहर आए। उसने जैसे ही दरवाजे पर अपना हाथ रख, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका हाथ बुरी तरह से कांप उठा। वो अमांश से बात तक नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए अमांश से मदद मांगनी पड़ रही थी, क्योंकि अमांश को भी गोभी से एलर्जी थी और आस्तिक की एलर्जी उस दवाई से ही ठीक हो सकती थी जो अमांश उस एलर्जी के दौरान लिया करता है। उसने जैसे ही दरवाजा नोके किया, दरवाजा अपने आप ही खुल गया। वो अंदर की तरफ आई और अंदर जाकर उसकी नज़र अमांश पर गई जो दिव्या के सामने खड़ा था और उन दोनों के बीच शायद कोई बहस चल रही थी। समस्तिका को वहां पर देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दिव्या ने अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए थे और अमांश उसे काफी गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब उसने समस्तिका को दरवाजे पर देखा, वो तुरंत उसके पास आया। समस्तिका उससे कुछ बोलती उससे पहले ही अमांश बोला, मैं दिव्या से डिवोर्स ले रहा हूं। वो बस डिवोर्स पेपर पर साइन कर ही रही है। एक बार वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, उसके बाद हम दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई। समस्तिका हैरानी से अमांश की तरफ देख रही थी जो उसे बोल रहा था कि बस एक बार दिव्या डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, उसके बाद उन दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी बातें सुनकर समस्तिका हैरान थी। एक ऐसा वक्त था जब अमांश ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और अब एक ऐसा वक्त था जब अमांश उसके पीछे पड़ा था, हमेशा उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और अब तो वो शादी तक पहुंच गया था। लेकिन समस्तिका कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्या वहां पर आई और अगले ही पल उसने समस्तिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। समस्तिका एकदम से चौंक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और दिव्या ने उसे अंदर खींचते ही जोर से धक्का दिया। समस्तिका लड़खड़ाकर पीछे हो गई, लेकिन वो नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले ही अमांश ने आकर उसे संभाल लिया। जैसे ही समस्तिका को अमांश का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ, उसने अमांश को खुद से धक्का देकर अलग कर दिया। दिव्या समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, अब मेरे सामने ड्रामा क्या कर रही हो? जब से तुम आई हो ना, तब से मैं तुम्हारे इरादे समझ चुकी थी। पहले तुमने मॉम को अपने जाल में फंसाया, पता नहीं उन पर ऐसा क्या जादू किया जो वो तुम जैसी भिखारी को यहाँ चौहान मैंशन उठा ले आए। उसके बाद तुमने ड्रामा किया कि तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहती, लेकिन तुमने तो उसी दिन अपना मास्टर स्टॉक भी चला दिया जब तुमने सीधे आगाज से शादी कर ली, और अब तुम मेरे सामने ड्रामा कर रही हो कि तुम मेरे पति को खुद को हाथ भी नहीं लगने देना चाहती, लेकिन तुम्हारी हरकतें साफ बता रही हैं कि तुम एक बार फिर से मेरे पति के बिस्तर पर आने के लिए मरे जा रही हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, खबरदार, अगर इस तरह की बेहुदा बकवास की तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ। दिव्या गुस्से से बोली, अच्छा तो क्या करने आए हो यहाँ पर? मेरे पति के कमरे में क्या करने आए हो तुम? तुम्हें यही लगा होगा ना कि मैं इस कमरे में नहीं होऊंगी। मैं तो किसी पार्टी या फिर किसी और चीज में बिजी होऊंगी और तुम मेरे पति के पास आकर उसे पर डोरे डालोगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अमांश जो दिव्या की बातें सुन रहा था, वो तुरंत गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी दिव्या, तुमने बहुत बकवास कर ली, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। दिव्या गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, और मैं भी तुम्हारी जबरदस्ती नहीं सहूंगी, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगी। ये बोलते हुए उसने डिवोर्स पेपर फाड़ दिए। समस्तिका उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। वो यहाँ पर आस्तिक के लिए दवाई लेने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। वो अब जल्दी से अमांश के पास आए। अमांश गुस्से से दिव्या को देख रहा था। उसे डिवोर्स पेपर फाड़ते हुए देख उसका मन कर रहा था कि जैसे दिव्या ने डिवोर्स पेपर फाड़े हैं वैसे वो दिव्या को फाड़ दे। लेकिन वो दिव्या की तरफ बढ़ता उससे पहले ही समस्तिका एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो अमांश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। उसके बाद आप और दिव्या दोनों बेशक से कुछ भी कीजिएगा, लेकिन पहले। दिव्या उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, हाँ, पहले तुम अपना मतलब निकलवा लो। वैसे भी तुम जैसी मतलबी लड़की से और उम्मीद क्या की जा सकती है। पहले तुम पैसों के लिए मेरे पति के साथ हम बिस्तर हुई,
उसे अपने जाल में फंसाया और अब एक बार फिर से तुम ये मासूमियत का ड्रामा कर करके उसे मुझसे डिवोर्स लेने पर मजबूर कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को पूरा नहीं होने दूंगी। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी दिव्या। तुम डिवोर्स की बात कर रही हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम दोनों की सच्चाई पूरे घर को बताने में, और उसके बाद तुम दोनों को डिवोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे डिवोर्स का स्टेटस मैटर करता है पैसों पर, और जब दोनों के पास ही पैसे नहीं होंगे तो दोनों के लिए डिवोर्स भी मैटर नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर अमांश और दिव्या दोनों उसकी तरफ देखते ही रह गए। समस्तिका अब अमांश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आस्तिक के लिए वो दवा चाहिए जो आप एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आपको किसी भी चीज की एलर्जी होती है, ज्यादातर खान की। उसकी बात सुनकर अमांश हैरानी से बोला, क्या आस्तिक को एलर्जी हुई है? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ बोलती उससे पहले ही अमांश तुरंत रूम से बाहर की तरफ चला गया। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दिव्या मुस्कुराई और बोली, मेरा सच तो तुम बाद में लोगों को बताओगी ना, पहले तो लोगों को तुम्हारा सच पता चलेगा कि तुम्हारी शादी तो हुई है इस घर के बड़े बेटे से और तुम्हारे बच्चे का बाप इस घर का छोटा बेटा है, तब जाकर सबको तुम्हारा कैरेक्टर का पता चलेगा कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। समस्तिका उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसके चेहरे पर उसका डर साफ झलक रहा था। वो भी तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई और उसकी नजर अमांश पर गई, जो हाल में इधर उधर अपनी नजर घूमते हुए आस्तिक को ढूंढ रहा था। तभी उसे आस्तिक की आवाज आस्तिक के कमरे में से ही आई, तो वो तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसकी नजर आगाज पर गई, जो आस्तिक को बेड पर लेकर बैठा था। उसने आस्तिक का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और उसके सर को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। अमांश तुरंत वहां पर आया और अगले ही पल उसने एक झटके से आस्तिक को आगाज की गोद से ले लिया। आगाज एकदम से चौंक गया। वो गुस्से से अमांश की तरफ देखने लगा, जो आस्तिक को अपनी गोद में लिए उससे पूछ रहा था कि वो कैसा है, वो ठीक तो है ना? आस्तिक का चेहरा अभी भी लाल था। अमांश तुरंत बोला, तुम्हें एलर्जी हो गई है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला। वो अपनी एलर्जी की दवाई हमेशा अपने पास रखता था। उसने जैसे ही पॉकेट से दवाई निकाली, आगाज तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और बोला, अपनी दवाई अपने पास रखो, मेरे बेटे को तुम्हारी दवाई की जरूरत नहीं है। अमांश गुस्से से बोला, और तुम अपनी बकवास अपने पास रखो, तुम मुझे आस्तिक को दवा देने से रोक नहीं सकते, उसे एलर्जी हुई है और मैं जानता हूं उसे कौन सी दवा देनी है। ये बोलते हुए उसने जैसे ही एलर्जी वाली गली आस्तिक के मुंह में डालनी चाहिए, आगाज ने आस्तिक को अपने हाथों में ले लिया और अमांश को जोर से धक्का दे दिया। वो दवाई भी नीचे दरवाजे की तरफ जाकर गिरी, जहां पर डर से कांपते हुए समस्तिका खड़ी थी। अमांश गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया? उन दोनों का शोर सुनकर बाकी सब लोग भी इकट्ठे हो गए थे। गिरिराज जी और वैष्णवी जी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे और दिव्या भी इविल स्माइल के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए वहीं पर खड़ी थी। समस्तिका तुरंत आगे बढ़ने लगी। आगाज अमांश की तरफ देखते हुए बोला, शुक्र करो तुम्हें धक्का ही दिया है, वरना जो हरकत तुम कर रहे हो ना, उसके बाद तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकलने में। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं पता? तुम जानबूझकर मेरे बेटे को गलत दवाई देना चाहते हो, और तुमसे ये दवा देने के लिए कहा किसने? मैं हूं मेरे बेटे के पास, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमांश चिल्लाते हुए बोला, जिसे तुम अपना बेटा कह रहे हो। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही समस्तिका एकदम से उसके आगे आकर खड़ी हुई और बोली, आस्तिक, आस्तिक ठीक हो गया है। मुझे लगता है मिस्टर चौहान ने दवा दे दी है। उसकी तबीयत अब काफी सही लग रही है। ये बोलते हुए उसकी नजरें आस्तिक पर थी। अमांश एकदम से चुप तो हो गया था, लेकिन आगाज की गुस्से भरी नजरें इस पर ठहरी हुई थी। अमांश ने भी तुरंत खुद को संभाल लिया। अगर वो आज सबके सामने सच बोल देता तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाता। समस्तिका अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही थी। उसने आगाज से आस्तिक को ले लिया था और उसे संभालने लगी थी। आगाज अमांश के पास आया और बोला,
खबरदार, अगर आइंदा मेरे बेटे के आसपास भी नजर आए तो दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें ऐसी दवा दूं जिससे पूरी जिंदगी तुम्हारी एलर्जी ठीक ना हो। उसकी बात सुनकर अमांश कुछ कॉल नहीं पाया, क्योंकि सामने ही गिरिराज जी खड़े थे और गिरिराज जी के सामने वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो तुरंत वहां से चला गया और आगाज अभी भी गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहा था। वैष्णवी जी आगाज के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है? तुम अमांश से इस तरह लड़ क्यों रहे थे? आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बात तो बताओ। समस्तिका अपना सर झुका कर बोली, वो आस्तिक को एलर्जी हुई थी माँ। वैष्णवी जी अब तुरंत आस्तिक के पास आई और उसे संभालने लगी। आगाज गुस्से से कांपता हुआ वहां से बाहर चला गया था और समस्तिका उसे जाते देखती रह गई। वो तुरंत आगाज के पीछे पीछे आए। आगाज अपनी गाड़ी में बैठकर चौहान मैंशन से निकलने ही वाला था कि समस्तिका ने उसके सामने आकर उसे रोका। आगाज ने वक्त पर आस्तिक को दवा दे दी थी, जिसकी वजह से आस्तिक बिल्कुल ठीक था। वो इस बात पर आगाज का शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम दवा लेने अमांश के पास गई थी? उसके सवाल पर समस्तिका एकदम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगाज को क्या बोले। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आगाज गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे पर रखकर जोर से मारते हुए बोला, मैंने कोई सवाल किया है तुमसे? क्या तुम अमांश के पास गई थी? समस्तिका डर से कांपते हुए बोली, हाँ हाँ, वो मैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज तुरंत उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, तुम्हें कैसे पता कि अमांश को भी एलर्जी है, और वो भी उसी चीज से जिससे आस्तिक को एलर्जी हुई है? समस्तिका की आंखों में नमी तैर गई। वो आगाज को सच भी नहीं बता सकती थी और झूठ बोलना तो फिलहाल उसे हद से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो आगाज को क्या कहे। वही आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम जैसी लड़की से और उम्मीद क्या रख सकते हैं? मतलब मेरा अंदाजा सही था। तुम्हारे और अमांश के बीच कुछ चल रहा है, तभी तो तुम्हें वो बातें भी पता है जो शायद उसकी बीवी दिव्या को भी नहीं पता होगी। समस्तिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। अमांश गुस्से से बोला, डिसगस्टिंग। तुम दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हो ना, वो तो मैं बहुत पहले नोटिस कर चुका था। आज मेरा हर शक दूर हो गया, बट यू नो वॉट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, तो भूल जाओ। तुम बेशक से किसी के भी पास जो, आई डोंट केयर। तुम मेरी बीवी सिर्फ इसलिए हो क्योंकि दादाजी ये शादी चाहते थे, और उसके बाद जब उन्होंने तुम्हारा नाम प्रॉपर्टी की तो तुम्हें यहाँ पर रखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना अब तक तो तुम शायद इस दुनिया में भी नहीं होती। आई जस्ट हेट यू, यू ब्लडी गोल्ड डिगर। ये बोलकर आगाज तुरंत गाड़ी में बैठ गया और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। भले ही अतीत में उसका और अमांश का एक रिलेशनशिप था, लेकिन जब से उसकी शादी आगाज से हुई थी तब से उसने नजरें उठाकर अमांश की तरफ देखा तक नहीं था। वो तो हमेशा उसे दूर जाने की कोशिश करती थी, लेकिन आगाज को न जाने कैसे कैसे बातों का शक हो रहा था। अपने आंसू साफ करते हुए वो अभी वहीं पर खड़ी थी कि तभी रितिका उसके सामने आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, चचा चचा, कितना रोती हो ना तुम। कहते हैं एक लड़की के आंसू उसका हथियार होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो ये आंसू भी किसी काम के नहीं। आगाज बिना पिघले ही चला गया। पता है क्यों? क्योंकि आगाज चौहान उन लड़कों में से नहीं जो तुम जैसी लड़कियों के आंसू देखकर फिसल जाए। आगाज चौहान को वो लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं जो खूबसूरत हो, जिनका अच्छा खासा दिमाग हो, जिनका स्टैंडर्ड हो, और सबसे बड़ी बात, जिनका कैरेक्टर अच्छा हो। लेकिन तुम तो बड़ी गिरी हुई लड़की निकली। समस्तिका जो आगाज की बातें सुनकर चुप रह गई थी, अब रितिका की बातें सुनकर वो चुप नहीं रह पाए। वो तुरंत गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद रखो। मेहमान हो इस घर की, बेहतर होगा अगर अपनी लिमिट में रहो, वरना जो लिमिट से बाहर निकल जाते हैं ना, उन्हें घर से भी बाहर निकलना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। और ये जो कैरेक्टर वाली बात तुमने की है ना, तुम्हारा कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है, जो एक शादीशुदा मर्द के आगे पीछे घूम रही हो। रितिका गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। ये बोलकर वो समस्तिका पर हाथ उठाने लगी, लेकिन समस्तिका ने अगले ही पल कसकर उसकी कलाई को पकड़ लिया था और अपनी गहरी लाल आंखों से उसे देख रही थी।
उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज की आंखों के सामने एक बार फिर से वो सब पल चलने लगे थे जब उसने अमांश को समस्तिका के करीब आते हुए देखा था, उसे गलत तरह से छूते हुए देखा था, और आज समस्तिका का अमांश के पास जाना उसे हद से ज्यादा अजीब लग रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता, पर तुम इतना नहीं जानती हो समस्तिका, कि आगाज चौहान तो गड़े हुए मुर्दे भी खोदकर बाहर निकाल लेता है। तो तुम्हारा और अमांश का क्या चल रहा है ये तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा पता लगाने में। और अगर जो सब मैं सोच रहा हूँ, जो सब मैं देख पा रहा हूँ, वो सब सच हुआ ना तो भाड़ में गई सारी प्रॉपर्टी। तुम्हें तो मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। चौहान मैंशन, समस्तिका और ऋतिका दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। जब वैष्णवी जी वहां पर आई, जब उन्होंने उन दोनों को इस तरह से देखा तो तुरंत उनके पास आकर ऋतिका की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऋतिका ने तुरंत अपना हाथ झटका और बोली, तो अब आप खुद ही देख लीजिए आंटी कि कैसे इस घर में मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। आज तक कभी आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया जैसे आगाज की बीवी कर रही है। शायद इसे मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं आया। समस्तिका ने वैष्णवी जी की तरफ देखा और बोली, मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी माँ कि अगर आप मुझ पर यकीन करती हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा तो मैं चुप भी नहीं बैठ सकती। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चली गई और वैष्णवी जी उसकी एक लाइन में ही सारा माजरा समझ चुकी थी। वो ऋतिका की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज तुम बुरा मत मानो ऋतिका, शायद तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई होगी। आओ, तुम मेरे साथ अंदर आओ। ये बोलकर वो खुद अंदर की तरफ बढ़ने लगी। ऋतिका भी उनके साथ साथ अंदर आई और अपने से कुछ ही कदम आगे जाती हुई समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें? तुम्हारा घमंड तो मैं ऐसा तोड़ूंगी ना समस्तिका कि तुम देखती रह जाओगी। तुम्हारा कैरेक्टर क्या, अगर मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी को उलट पुलट नहीं कर दिया तो मैं भी ऋतिका कपूर नहीं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर समस्तिका के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज चौहान इंडस्ट्रीज आया और आते ही जब वो अपनी चेयर पर बैठा तो उसने तुरंत अपनी टेबल पर रखी बेल बजाई, जिसके बाद उसका मैनेजर तरुण उसके सामने आकर खड़ा हुआ। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे समस्तिका की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तरुण तुरंत बोला, लेकिन सर आपने पहले भी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उस वक्त हम मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता हमारे हाथ उनकी कुछ भी डिटेल्स लगेगी। आगाज गुस्से से बोला, बेशक से कुछ भी करो लेकिन इस बार मुझे समस्तिका की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान हमारे घर में रह रहा है, मेरी उससे शादी हुई है, उसका कुछ तो अतीत होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो उससे जुड़ा होगा। उसका परिवार, वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कुछ कुछ तो पता चलेगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकले ही ना, जब तक किसी ने जानबूझकर वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई ना हो। तरुण उसकी बात सुनकर थोड़ा सहम गया। आगाज की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गईं। वो अपनी जगह से उठकर तरुण के पास आया और टेबल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तरुण। इसलिए बेहतर है कि अगर तुम समस्तिका के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जानते हो तो मुझे बताओ। तरुण तुरंत अपना सर झुका कर बोला, मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे मैडम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। अचानक ही आगाज उसकी बात बीच में काटकर बोला, तुम रहने दो, तुम कुछ भी मत करो, तुम जाओ यहां से, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। तरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, उसके सारे काम तो तरुण ही किया करता था, तो अब आगाज ये काम किसको सौंपेगा, ये सोचकर उसका दिमाग घूम चुका था। तरुण के एक्सप्रेशन देखकर आगाज एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना, जाओ तुम। तरुण तुरंत बोला, सर अगर आपको मुझ पर शक है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब आगाज चिल्लाते हुए बोला, दफा हो रहे हो या फिर मैं धक्के मारकर सीधा इस कंपनी से बाहर करूं तुम्हें? उसका गुस्सा देखकर तरुण तुरंत वहां से चला गया, लेकिन वो केबिन से बाहर जाकर भी वहां से दूर नहीं गया।
वो वहां पर दीवार से लगकर खड़ा हो गया था। वहीं आगाज ने अब अपनी चेयर पर बैठकर अपना फोन अपने हाथ में लिया और किसी को फोन किया। सामने से आवाज आई, बताइए बॉस, क्या काम है? आगाज तुरंत बोला, रघु एक काम सौंप रहा हूं तुम्हें, लेकिन वो काम इतनी चालाकी से करना है कि तुम्हारी खुद की आत्मा को उस काम के बारे में पता ना चले, समझ रहे हो ना? रघु का गला सूखने लगा। इतना खुफिया काम क्या होगा ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी आगाज ने उसे वो सब पता लगाने के लिए कहा जो वो समस्तिका के बारे में पता लगाना चाहता था। रघु चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, लेकिन इस वक्त सिर्फ रघु ही नहीं बल्कि कोई और भी था जो उसकी बात सुन रहा था, और वो था तरुण, जो केबिन के बिल्कुल बाहर ही खड़ा था। जैसे ही उसने रघु नाम सुना वो तुरंत वहां से भाग गया। वो सीधा अपने केबिन में आया और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर किसी को फोन किया। सामने से आवाज आई, क्या हुआ, मुझे क्यों फोन किया? तरुण परेशान होते हो बोला, सर समस्तिका मैडम के बारे में पता लगाने की बातें कर रहे हैं, उन्होंने रघु को ये काम सौंपा है। सामने से आवाज आए, तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ये कहकर सामने वाले ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था और तरुण बस फोन की तरफ देखता रह गया। वो परेशान होते हुए बोला, कहीं इन दोनों के बीच मैं न पिस जाऊं। अगर सर को पता लग गया कि मैं जानबूझकर उनसे वो सारी बातें छुपा रहा हूं तो पता नहीं वो मेरा क्या ही हाल करेंगे। पर अगर उन्हें सच पता लग गया तो कहीं वो समस्तिका मैडम को छोड़। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। जहां एक तरफ आगाज समस्तिका का सच पता लगाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंशन में समस्तिका इस वक्त अपने कमरे में थी और इधर उधर टहल रही थी। अमांश की बातें, दिव्या की बातें और आगाज की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। हर कोई उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल कर रहा था, उसके कैरेक्टर को लेकर उसका मजाक बना रहा था। अमांश ने तो हद ही कर दी, पहले उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो उसका इंतजार करती रहती थी। उसे यकीन था कि एक दिन अमांश जरूर आएगा, लेकिन अमांश ने उसे छोड़ दिया, और वो भी उस हालत में जिसे सोचकर ही उसकी रूह कांप जाए। और अब वही अमांश शादी के लिए उसके पीछे पड़ रहा था। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कितनी फिक्र है समस्तिका की, लेकिन समस्तिका जानती थी कि ये सब कुछ वो पैसों के लिए कर रहा है। पर इन सब बातों से उसे मेंटली टॉर्चर हो रहा था। उसका सिर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर रोए, लेकिन फिलहाल वो ये भी नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे लगता है मुझे थोड़े वक्त के लिए बाहर चले जाना चाहिए, तभी जाकर शायद मेरा सिर दर्द सही होगा। ये बोलकर वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा आस्तिक के रूम की तरफ आई, जहां पर आस्तिक बेड पर लेटा हुआ था। वहां पर वैष्णवी जी भी साथ ही लेटी हुई थी। समस्तिका को देखकर वो तुरंत बोली, आस्तिक अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो उसे उठाना मत। समस्तिका ने मुस्कुराकर अपना सिर नामे हिलाया और बोली, नहीं, मैं बस आस्तिक को देखने आई थी, वो ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैष्णवी जी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और समस्तिका रूम से बाहर आ गई। अब वो सीधा चौहान मैंशन के मेन गेट पर आई और वहां से निकलकर पैदल पैदल सड़क पर चलने लगी। वो मंदिर जाने का सोच रही थी जो चौहान मैंशन से कुछ ही दूरी पर था। वो मंदिर में आए और आकर माथा टेकने लगी। उसने कुछ वक्त मंदिर में बिताया और फिर प्रसाद लेकर बाहर की तरफ आई। अभी वो सीढ़ियां उतर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत का पैर फिसल रहा है और वो नीचे जमीन पर गिरने वाली है। समस्तिका ने जल्दी से जाकर उसे संभाला। जैसे ही उसने उसे बुढ़िया को छुआ, वो बुढ़िया तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम आ गई। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो उस बुढ़िया को नहीं जानती थी, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं हमेशा भगवान से कामना करती थी कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन जो मेरे बस में था वो मैं करती थी, और आज मेरी उन प्रार्थनाओं का फल मुझे मिल गया। समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो बुढ़िया सच में उसे पहले से जानती है। वो कुछ बोलती ही उससे पहले ही वो बुढ़िया एक बार फिर से बोली, एक बात याद रखना, झूठ के पैर नहीं होते। तुम्हारी जो सच्चाई है वो छुपाने की कोशिश कभी मत करना। जितना अपने सच से दूर भागोगी उतना तुम्हारा सच तुम्हारा पीछा करेगा।
और कहीं ऐसा ना हो इस भागम भाग में तुम उस इंसान का हाथ छोड़ दो जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है। उनकी बात सुनकर समस्तिका बस उनकी तरफ देखती ही रह गई, और वो बुढ़िया अब खुद को संभालते हुए वहां से चली गई। समस्तिका का दिल बेचैन हो उठा था। वो रोते हुए बोली, अगर आपका इशारा मिस्टर चौहान की तरफ था तो आप गलत हैं अम्मा, क्योंकि जो इंसान मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है, अगर मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी तो वो एक पल नहीं लगाएगा मुझे चौहान मैंशन से धक्के मारकर बाहर निकालने में। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर इन सब चीजों में आस्तिक को तकलीफ हुई तो मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। ना चौहान साहब मुझे प्यार करते हैं और ना ही इस शादी को मानते हैं, पर उनका बर्ताव बहुत अलग है। कभी एकदम से मौम बन जाएंगे तो कभी लगता है कि उनसे सख्त पत्थर कोई नहीं। हे महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये बोलकर उसने वापस मंदिर की तरफ देखना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, तभी वहीं दूर ही खड़े एक आदमी की नजर उस पर गई। उसने तुरंत अपने हाथों में पकड़ा हुआ चश्मा अपनी आंखों पर लगाया जो कि ब्लैक रंग का था, और उसने अपने हाथों में स्टिक पकड़ी हुई थी। वो किसी अंधे की एक्टिंग करते हुए समस्तिका के पास आया और उससे लड़खड़ा गया। समस्तिका ने जल्दी से उसे संभाला। दिखने में वो काफी उम्रदराज लग रहा था। वो तुरंत उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? वो आदमी बोला, जरा मुझे सड़क के दूसरे पार छोड़ आओ, वहां पर मेरा बेटा मुझे लेने आने वाला है। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे सड़क के दूसरे पार लेकर जाने लगी। वो उसे वहां पर लेकर आई तो वो आदमी तुरंत बोला, यहां से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, अगर तुम मुझे वहां पर छोड़ दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। गर्मी बहुत है, शायद मेरा बेटा मुझे लेने आ नहीं पाएगा। समस्तिका को बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो ऐसे ही उस अंधे को वहां नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए अब उसके साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो आदमी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था अब उसका हाथ समस्तिका के हाथ पर कसने लगा था, और समस्तिका को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। वो तुरंत रुकते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर अपने बेटे का इंतजार कर लीजिए, मुझे जल्दी है, मुझे वापस जाना है। ये बोलकर जैसे ही वहां से जाने लगी, उस अंधे ने तुरंत अपनी आंखों से चश्मा हटाया और बोला, ऐसे कैसे तुम यहां से चली जाओगी? चुपचाप मेरे साथ चलो वरना। बोलते हुए उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और समस्तिका पेट पर लगा दिया, ताकि उसका चाकू किसी को दिखे भी ना और उसका काम भी हो जाए। समस्तिका एकदम दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो वहां से भागती तो वो आदमी सच में उसे चाकू भी मार सकता था। उसे सबसे ज्यादा टेंशन अभी भी आस्तिक की हो रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो न जाने आस्तिक का क्या होगा, उसे कोई संभालेगा या नहीं। वो चुपचाप उसके साथ अपने कदम आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब उसके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो आदमी उसके पेट पर चाकू थोड़ा जोर से दबाते हुए बोला, अपने कदमों को थोड़ा जोर से चलाओ, कहीं मेरा चाकू चल गया तो तुम्हें पछताना पड़ जाएगा। समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम सच में तेज कर दिए। वो कुछ कदम यूं ही तेज तेज चलने के बाद अचानक से रुकी। उस आदमी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही समस्तिका नीचे की तरफ झुकी। उसने नीचे रखा हुआ पत्थर उठाया और जोर से उस आदमी के सिर पर दे मारा। उस आदमी की दर्द से चीख निकल गई और उसके हाथों से चाकू नीचे जमीन पर गिर गया। समस्तिका तुरंत वहां से भागने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा, वो आदमी जिसके सिर पर उसने पत्थर मारा था वो भी भागते हुए उसके पीछे आ रहा था। हालांकि उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन वो समस्तिका को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। समस्तिका लगातार आगे की तरफ भाग रही थी। अचानक ही उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आए। उसके पास यहां से भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आखिर वो इंसान उसे पकड़ लेता। इसलिए अब उसे बस एक ही ऑप्शन नजर आया, वो था उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाना। अगर वो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी तो शायद उसकी जान बच जाए, वरना उसे अपनी जान बचती हुई वैसे भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो तुरंत उस गाड़ी की तरफ भागी। उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। समस्तिका बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की आंखें भी बड़ी हो गईं कि ऐसे कैसे कोई उसकी गाड़ी के सामने आ सकता है।
लेकिन वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था पर ब्रेक लग ही नहीं रहे थे।